हेलो दोस्तों, एक बार पुनः पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आयतन पर आधारित कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं और अक्सर करके छूट जाते हैं। इनको इतने अच्छे समझेंगे, आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप। तो इसमें हम पढ़ेंगे यदि कोई तालाब है तो उसमें कितने लोग तैरते हैं, इनकी संख्या ज्ञात करना, सिर्फ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई दिए जाने पर, या मिट्टी को निकाल करके, चाहे मिट्टी आयताकार क्षेत्र हो या चाहे जैसा क्षेत्र हो, निकाल करके पाटना हो, चाहे साइड में पाटना हो या उसको उठाकर कहीं अन्य जगह पर पाटना हो। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि मात्र 2 से 3 सेकंड में आप उसको हल कर लेंगे। अब हम शुरू करते हैं कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को। उसके पहले थोड़ा सा हम और आपको बताना चाहेंगे कि क्षेत्रफल और आयतन में क्या होता है। ये जो क्षेत्रफल होता है इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। जो आयतन होता है इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात 3 चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। उदाहरण के लिए ये आपके सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। यदि हमको ये कितना लंबा चौड़ा है, इसका आकार कितना है, यदि सिर्फ हमको आकार पता करना है तो आकार पता करने के लिए हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और आकार पता हम कर लेंगे कि ये लंबाई, चौड़ाई कुल मिलाकर के क्षेत्रफल कितना हो रहा है। लेकिन यदि इस बोर्ड का हमको टोटल वजन ज्ञात करना है या द्रव्यमान ज्ञात करना है या भार ज्ञात करना है तो संपूर्ण मात्रा जब हम ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमको आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या ऊंचाई को आप मोटाई भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई धातु का टुकड़ा हो तो धातु का टुकड़ा होगा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सारी चीजें होंगी। तो सारी चीजें होंगी। यदि उसको हमको भार ज्ञात करना है तो भार ज्ञात करने के लिए हमको आयतन ज्ञात करना होगा। तब आप समझ गए होंगे कि यदि किसी भी चीज का हमको भार ज्ञात करना है या संपूर्ण मात्रा ज्ञात करना है तो हम क्या ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं। या घनाकार होगा तो घन ज्ञात करते हैं, घनाभ के आकार का होगा, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब असमान होगी तो घनाभ ज्ञात करना होगा। तो इन सारी चीजों को, यानी कि जिनमें 3 चीजों को ज्ञात करना है वहां हम आयतन ज्ञात करते हैं, और जिसमें केवल आकार या माप, जिसको हम नाप भी बोलते हैं, ज्ञात करना है तो हम केवल क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, लंबाई, चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। तो वहां हमको सारा मटेरियल या द्रव्यमान उसका नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखेंगे झील की बात चली कि झील में यदि कितने लोग स्नान कर रहे हैं या मिट्टी निकाल करके पाट दिया गया, इस प्रकार के प्रश्नों को अब हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि तैरने के लिए एक बना तालाब है, 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। तालाब 24 और 15। ये मीटर में दिया गया है, ये भी मीटर में दिया गया है। और जब इसमें कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि बराबर 1 सेंटीमीटर, वृद्धि बराबर 1 सेंटीमीटर। एक आदमी बराबर 0.1 घन मीटर पानी हटाता है। 0.1 घन मीटर पानी हटाता है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा, कितना हटाता है, 0.1 घन मीटर हटाता है। उदाहरण के लिए एक ऐसा क्षेत्र आपको मिल गया है, एक ऐसा क्षेत्र मिल गया है जो मान लीजिए ये पूरा करके 3 टुकड़ों में है। अब यहाँ एक टुकड़े का कोई संगमरमर या कोई भी वस्तु हमको रखना है और ये अगर 10 किलो का है, 10 किलो भार का है
या अगर लंबाई मीटर में दिया गया है मीटर में, तो जिस प्रकार भी पूछेगा, अगर हम यहाँ 3 संगमरमर रख देंगे या 3 प्रकार के वजन को रख देंगे हम, तो ये पूरा कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। तो अगर हमको टोटल क्षेत्रफल मिल जाए और एक का क्षेत्रफल मिल जाए या टोटल आयतन मिल जाए, एक का आयतन मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरी मात्रा निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल में एक का हम भाग कर देंगे तो हमको संपूर्ण मात्रा मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि जितना भी पानी विस्थापित होगा, पानी विस्थापित होने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति इसमें डुबकी लगाएंगे तो पानी, यदि व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो केवल पानी यहाँ नहीं उठेगा, पानी पूरा सभी तरफ का उठेगा। याद रखिएगा, पानी पूरे तालाब का उठेगा या विस्थापित होगा। उदाहरण के लिए आपको एक बाल्टी दे दिया जाए और एक बाल्टी में पानी लबालब भरा हुआ हो या पूरा एकदम पानी भरा हुआ है, यदि आप उसमें मिट्टी के कोई कण डालेंगे तो मिट्टी का जो कण होगा वह अपने आयतन के बराबर, जो मिट्टी का आयतन होगा वह अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देगा। तो एक का प्रक्रिया संभव हुई जब बाल्टी पूरा लबालब भरी हुई थी, लेकिन यदि बाल्टी लबालब भरी न हुई होती, बाल्टी आधी भरी हुई होती और उसमें हम कोई कण डालते तो उसका स्तर थोड़ा सा ऊपर उठ जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जितना उसका आकार था उतना पानी को हटा दिया। तो हमने अगर एक कण डाला और पानी 1 सेंटीमीटर उठा, तो इस प्रकार से अगर हम 10 कण डालेंगे तो 10 सेंटीमीटर उठ जाएगा। तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि एक व्यक्ति कितना पानी हटाता है। तो यदि हमको एक व्यक्ति मिल जाए तो टोटल जो पानी विस्थापित हुआ है या जो पानी उठा है उसमें हम उसका भाग करेंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो हमको यहाँ मिल चुका है कि एक आदमी 0.1 घनमीटर पानी हटाता है। तो हम संपूर्ण आयतन निकाल लेंगे, पूरे विस्थापित संपूर्ण आयतन बराबर या विस्थापित पानी का आयतन बराबर तो विस्थापित पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे वृद्धि कितना हो रही है 1 सेंटीमीटर या 1/100 मीटर या 0.01 मीटर। इसको हम क्या कर देंगे, आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। अगर हम इसमें 100 का भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, तो 0.01 मीटर हो जाएगा। अब पानी कितना विस्थापित होगा, 24 गुणे 15 गुणे 0.01 कहाँ से आ गया, 1 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया या मीटर में बदल दिया गया। ये पूरा पानी हट गया और एक आदमी कितना पानी हटाता है, 0.1 घनमीटर। तो व्यक्तियों की संख्या बराबर तो टोटल में जो भी पूरा आयतन आया है उसमें हम इसका भाग दे देंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा 24 गुणे 15 गुणे 0.01 बटे 0.1। यहाँ हम ऊपर देख रहे हैं 2 अंक दशमलव है, यहाँ 1 अंक दशमलव है, तो यहाँ 1 अंक दशमलव है, 1 जीरो अगर नीचे हम बढ़ा दें दशमलव ऊपर से खत्म। अब हम इसको काट देंगे, 5 गुना 10, 5 तियाँ 15, 2 बढ़िया 24, 12 तियाँ 36 बराबर 36 लोग इसमें स्नान कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम एक और दूसरा प्रश्न हल करेंगे। बीस मीटर गुणे 6 मीटर, 20 मीटर गुणे 6 मीटर, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे हैं तो इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ये ऊंचाई है, तालाब की ऊंचाई बढ़ जाती है। और एक आदमी बराबर 0.3 घन मीटर पानी हटाता है, घन मीटर पानी हटाता है। एक आदमी बराबर कितना 0.3 घन मीटर पानी हटाता है, तो कितने व्यक्ति इसमें स्नान कर रहे हैं। अब हम टोटल आयतन निकालेंगे। टोटल आयतन, अभी सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बना लेंगे। तो मीटर बनाएंगे 3/100 मीटर हो जाएगा या 3/100 मीटर। अब टोटल आयतन बटे एक व्यक्ति का आयतन, तो टोटल आयतन तो व्यक्तियों की संख्या बराबर विस्थापित पानी का आयतन बटे एक व्यक्ति का आयतन, एक व्यक्ति का आयतन।
अब विस्थापित पानी कितना होगा, 20 गुणे 6 गुणे 3 बटे यहाँ 100 कर देंगे, 100 है नीचे, 100 कर देंगे यहाँ पर हम 0.3 गुणे 100, ये जो 100 था नीचे कर देंगे, या इसको 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, वैसे भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ 1 अंक पर दशमलव है, 1 जीरो यहाँ लगा देंगे, दशमलव यहाँ से खत्म। अब इसको हम इससे काट देंगे, इसको हम इससे काट देंगे, 1 जीरो यहाँ से काट देंगे, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 बराबर 12 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति तालाब में स्नान कर रहे हैं। ऐसे ही हम अगले प्रकार के प्रश्न के देखेंगे। यदि मिट्टी को निकाल करके कहीं पाट दिया जाए तो क्या प्रक्रिया होगी। तो ये तो था आदमियों की, याद रखिएगा इसको अच्छे से, एक बार आप अच्छे समझ लेंगे तो कहीं किसी भी प्रकार की प्रश्न में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, चाहे मिट्टी निकालना हो या आदमियों की संख्या निर्धारित करना हो। अब हम देखेंगे आयत से मिट्टी निकालना हो और आयत के बाहर या आयत के अंदर ही उसको बिछाना हो तो क्या प्रक्रिया होगी। अब प्रश्न है, एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुणे 4.5 मीटर गुणे 2.1 मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लाट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। इससे प्लाट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अब हम देखेंगे ये लंबाई और चौड़ाई प्लस इसके अंदर 5, 4.5 और 2.1 ये गहराई में मिट्टी निकाली गई है और आयत है 13.5 मीटर गुणे 2.5 मीटर, ये मीटर है। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण क्षेत्र के क्षेत्रफल से आंतरिक क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो जो शेष भाग बचेगा उस पर हम मिट्टी को डाल देंगे। तो बड़े भाग का क्षेत्र बराबर 13.5 गुणे 2.5 बराबर 25 25 125 हासिल 12, 25 3 75 और 12 87 हासिल 8, 25 1 25 8 33, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इतना मीटर हो गया। अब हम देखेंगे आंतरिक क्षेत्रफल, क्योंकि मिट्टी यहाँ से निकाली जाएगी तो मिट्टी यहाँ नहीं पाटी जाएगी, बल्कि जो भाग शेष बचा है मिट्टी यहाँ डाली जाएगी। मिट्टी निकाले गए भाग का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 4.5 बराबर 5 25 25 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 22, 22.5। अब 22.5 इस क्षेत्र को हम निकाल देंगे, जो क्षेत्र बचा है वहां हम इस मिट्टी को डाल देंगे। तो शेष भाग बराबर, इसमें से इसको हम घटा देंगे, 33.75 माइनस 22.5 बराबर 0 हो जाएगा। हाँ 5 बच जाएगा यहाँ, फिर 7 क्या 22.5 5 2 11.25 11.25 मीटर। अब इस भाग में इस मिट्टी को डालना है तो हम क्या करेंगे, मिट्टी का आयतन निकालेंगे, क्योंकि जो मिट्टी का आयतन होगा उसी मिट्टी को इस भाग में डाला जाएगा। और ये केवल क्या है, लंबाई चौड़ाई है। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर पाँच गुणे 2.1 गुणे 4.5, ये आयतन हो गया। अब इस आयतन में लंबाई और चौड़ाई, ये क्या बचा है, क्षेत्र का लंबाई और चौड़ाई बचा है, इसका हम इसमें भाग कर देंगे तो हमको ऊंचाई मिल जाएगी।
2 अंक दशमलव ऊपर है, 2 अंक दशमलव नीचे है, दशमलव अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब इसको हम छोटा कर देंगे। 5 दूना 10, 1 12, 5 दूना 10, 2 5 5 25, फिर 15 से काट देंगे, 15 15 या 225, 15 तियाँ 45, 3 5, फिर 5 चौका 20, 1 बच जाएगा 10, 5 दूना 10, 4.2 मीटर, यही उत्तर हो जाएगा 4.2 मीटर। ऐसे ही एक प्रश्न और समझ लेंगे। बीस गुणे 10 मीटर आयत है, इसके अंदर 5 गुणे 4 गुणे 1, तो 5 मीटर गुणे 4 मीटर गुणे 1 मीटर गहराई में मिट्टी निकाली गई है और इस मिट्टी को बाहर डाला गया है, और ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो कितने ऊंचाई परिवर्तन होगा? तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बड़े का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणे 10 बराबर 200, छोटे का क्षेत्रफल बराबर 5 गुणे 4 बराबर 20 के, शेष भाग बराबर 200 माइनस 20 बराबर 180 मीटर। अब इस क्षेत्र में डालना है इस मिट्टी को। तो ये लंबाई चौड़ाई है और ये क्या है? ये लंबाई चौड़ाई है और ये आयतन है। तो इस मिट्टी को यहाँ डालना है। तो लंबाई चौड़ाई 180 गुणे ऊंचाई h बराबर 5 गुणे 4 गुणे 1, h बराबर 5 गुणे 4 गुणे 1 बटे 180 मीटर में। इसको सेंटीमीटर बना देंगे, 100 का इसमें हम गुणा कर देंगे। दो दूना 4, 2 नवा 18, तो 5 दूना 10, 10 100, 100 बटे 9 सेंटीमीटर, या 11 सही 1 बटे 9 सेंटीमीटर, यही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही अगले प्रकार का प्रश्न देखेंगे। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची तथा 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर ऊंची कितने ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना है। चौबीस मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दीवार है और ईंट का आयतन बराबर, ईंट का आयतन दिया गया है 24 12 8, 24 गुणे 12 गुणे 8, ये सब सेंटीमीटर में दिया गया है। ये सेंटीमीटर में दिया गया है और ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। अब हम क्या करेंगे, यदि संपूर्ण दीवार का आयतन निकाल लें और संपूर्ण दीवार के आयतन में एक ईंट का हम भाग कर देंगे तो हमको संपूर्ण ईंट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले संपूर्ण दीवार का आयतन निकालेंगे। तो दीवार का आयतन बराबर तो इसको सेंटीमीटर बना लेंगे। 24 गुणे 100 गुणे 8 गुणे 100 गुणे 60 सेंटीमीटर बटे एक ईंट के आयतन का हम भाग दे देंगे इसमें 24 गुणे 12 गुणे 8, हमको उत्तर मिल जाएगा। अब काट देंगे इसको हम, 24 24 से कट जाएगा, 12 25 60, फिर 8 8 से कट जाएगा। तो यहाँ उत्तर हमको मिल जाएगा 50,000। तो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 50,000। तो 50,000 ईंट तो लगती, लेकिन कब, जब हम संपूर्ण ईंट को लगाते तब। प्रश्न में कहा गया है कि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत के मिश्रण से बना है। तो 10% भाग सीमेंट और सीमेंट, तो हम 10% इसमें से निकाल देंगे। तो 50,000 गुणे 10 निकालेंगे तो बच जाएगा 90 बटे 100,
2 जीरो यहाँ से कट गया, 5 9 45 बराबर 45,000। कुल कितना ईंटें लगेंगी? 45,000 ईंट लगेंगी। एक प्रश्न आप लोग लगाइएगा ऐसे ही, 20 गुणे 12 गुणे 3, ये मीटर है, मीटर है, दीवार है। 40 गुणे 15 गुणे 5, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, ये दीवार है और ये ईंट की माप है। 20% सीमेंट और बालू लगाया गया है, तो कुल कितने ईंटें लगेंगी? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। ये दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और ये सेंटीमीटर में एक ईंट की माप है, जहां से 20% सीमेंट और बालू का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले प्रकार का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर तथा मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। यदि 1 घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम है तो टुकड़े की लंबाई कितना होगी? तो जो संगमरमर है, हम इसके पहले बताएं शुरू में कि यदि हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल होता है, और जब हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? आयतन होता है। तो संगमरमर चौड़ाई दे दिया है, मोटाई दे दिया है, लंबाई ज्ञात करना है, तो जो लंबाई होगा वह किसके बराबर होगा? वह उसके घन के बराबर होगा। तो कितना घना है? यहाँ कहा गया है 1 घन बराबर 25 ग्राम के, 25 ग्राम के। तो यहाँ दिया गया है 112 किलो, 112 केजी दिया गया है। अब 112 किलो को हम ग्राम में बना लेंगे, 112 गुणे 1000, तो ये तो हो जाएगा ग्राम में। इसमें हम 25 का भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा घन, और ये घन होगा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के। तो चौड़ाई दिया है, लंबाई को यल मान लिया गया, यल गुणे चौड़ाई दिया गया 28 सेंटीमीटर गुणे मोटाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर बराबर 112 गुणे 1000 बटे 25 के। 25 चौका 140 हो जाएगा, 28 चौका फिर 5 वठे 40, 8 चौक 32, तो यल बराबर 32 सेंटीमीटर। तो यल बराबर 32 सेंटीमीटर, अर्थात इसका उत्तर कितना मिल जाएगा हमको? 32 सेंटीमीटर। ऐसे ही एक प्रश्न आप लोगों को देंगे, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे प्यारे मित्रों। प्रश्न है, 1 घन बराबर 250 ग्राम, 250 ग्राम है, और धातु का वजन, धातु का भार 100 केजी है या 100 किलो है। चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर, मोटाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।